एलटी मैथमेटिक्स यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स की टॉपिक चला जीपी, जिसका वीडियो नंबर आ रहा है हमारा 15, ठीक है ना। 14 वीडियोस आ चुके हैं। अगला वीडियो से है वो भी जीपी के सम पे चल रहा है, अनफाइनाइट ऑफ जीपी। जैसे कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन से, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 3 है और इस श्रेणी के पदों के वर्गों का मानकर जो श्रेणी बनती है उसका योगफल भी 3 है। यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी a प्लस ए आर स्क्वायर टोटल एंड इनफाइनाइट, उसका योगफल 3 है। आगे का इस श्रेणी के पदों के वर्गों को पद मानकर, इसको पद मानकर जो सीरीज बन रही है उसका योगफल भी 3 है, ठीक है। आगे कहाँ है, उसका योगफल भी 3 है। तो पहली श्रेणी याद करो, फर्स्ट सीरीज यानी कि ये वाली सीरीज फाइंडिंग करना है, ठीक है ना। एक श्रेणी के वर्गों का एक श्रेणी का योगफल 3 है, इनफाइनाइट ऑफ जीपी। और दूसरी में कहा है उसके वर्गों का पदों का वर्ग करने के बाद जो श्रेणी बनी उसका योगफल भी 3 है। पहली श्रेणी फाइंडिंग करना, इसका योगफल a11 माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर चल रहा है और r की जगह r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू रखी जाएगी, जैसे a इक्वल टू हो जाएगा 3 1 माइनस आर, सभी का नंबर 1 से मान यहाँ पे रख देंगे एंड 3 1 माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 माइनस आर स्क्वायर को मैं तोड़ रहा हूँ 1 माइनस आर एंड 1 प्लस का आर में इक्वल टू 3, या 3 का वर्ग 9 एंड 1 माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर, जगह 1 माइनस आर एंड 1 प्लस आर इक्वल टू 3। एक के टर्म कैंसिल हो गया और 3 ये अब बनता है 3 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 1, और 3 माइनस का 3r इक्वल टू 1 प्लस का r, और 3 माइनस 1 इक्वल टू 4r एंड 2 इक्वल टू 4r एंड r इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। r का मान 1/2 आ गया, a का मान निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3 1 माइनस r का मान 1/2 रखेंगे, यानी कि 3 इंटू 1/2, तो a इक्वल टू आ गया 3/2, a का मान 3/2, a का मान 3/2 एंड r का मान 1/2, ठीक। अब पहली सीरीज पूछा है a आर एंड ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यू, इस तरह से जो सीरीज है वो हमें बतानी है। a का मान 3/2 एंड 3/2 इंटू आर का मान 1/2, इस तरह से जो सीरीज बन जाएगी एंड 3/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर ये बन जाएगी 3/2, 3/4, 3/4 दूनी 8, इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी आगे की ओर। पहली वाली सीरीज का वैल्यू पूछा था, पहली वैल्यू हम बता चुके हैं। आगे आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हमारा एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे से 2 अधिक है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे पद से 2 अधिक है। पहला पद a होता है, दूसरा ए आर होता है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे से 2 अधिक है, उसके अनंत पदों का योगफल 50 से श्रेणी ज्ञात करो, ठीक है। तो अनंत पदों का योगफल 50 दे रखा है, यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो पहला पद दूसरे से 2 अधिक है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे से 2 अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन a माइनस का ए आर इक्वल टू 2, a को मान लेंगे 1 माइनस आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी का मान रख देंगे, चाहे मैं a का मान रखूँ, a इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर, a का मान रख दिया यहाँ पे। तो 1 अपॉन 1 माइनस आर इंटू a था इक्वल टू 50, तो a का मान रखेंगे 2 अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 2 से काटेगा 25, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25। सोल्विंग कर लेते हैं इसको थोड़ा बहुत है, सोल्विंग करके जो आंसर बनेगा वो इसका वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 25 एंड 1 माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंडिंग करेंगे, फिर ए का मान निकालेंगे, उसके बाद हम सीरीज बताएंगे, ठीक है। इतना सा काम है। ये होगा 25 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r और 1 दिया है, ये हो गया 25 प्लस का 25 आर स्क्वायर माइनस का 50r, यहाँ पे 1 इसको ले आएंगे हम 2r स्क्वायर माइनस का 50r प्लस 25 माइनस का 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस का 50r प्लस का 24 इंटू 2 यानी कि 48 के ऐसे टुकड़े, 48 के ऐसे टुकड़े, 48 के टुकड़े जिनका सम 50 हो, ठीक है। तो सम 50 लेना है। 48 के टुकड़े हैं, 8 छंग 48, 12 चौक 48, है ना। 48 का 48 तो 49 हो जाएगा अगर सम की बात करें, क्योंकि आंसर निकलना चाहिए ए। हाँ ठीक है, तो ए इक्वल टू 2/1 - ओके। ए का मान रख दिया 2/1 ये काटेंगे 50 को 25 हो गया होगा। हाँ, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 25 1 - हाँ सही है। और यहाँ पे गलती हो गया, 25 × 25 और ये 25 होगा 2, पता नहीं कहाँ से आ गया 25 आर स्क्वायर। कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी भाई, तो स्टार्टिंग बिल्कुल सही चलेंगे, कहीं कहीं मुझसे हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उस पर ध्यान रखेंगे कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो गई है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पिछले में एक नहीं आया था शायद, मुझे लगे कुछ मिस्टेक है, किसी ने बताया है कमेंट करके, तो हर किसी में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, तो जैसे मेरी फॉल्ट है, सब कुछ सही करता हूँ, तो कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी जैसे 10 क्वेश्चन में से एक में हो जाए, हाँ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो 24 × 25 25 जिनका सम हमारा लाना है 50, ठीक है ना। तो 24 × 25 इसके फैक्टराइज कर लेंगे। 24 25 8 दिया 24 और 25 के 5 × 5 15 और 24 और 50 लाना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3 और तो कुछ कट नहीं पाएगा। 5 5 25 दूनी 50, ये अकेला ही 50 हो जाएगा। 8 5 40, 8 5 40 और 15 40 15 55, 50 ही लाना है भाई, 50। और थोड़ा सा ये जो है, मैं इसको अगर अंडर रूट ले लिया होता तो यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल हो जाता, ठीक है। अंडर रूट मतलब यहाँ पे 5 हो जाता, 5 × 1 - r, तो ये लफड़ा ही नहीं होता है ना, जो हम लफड़ा किए बैठे हैं। इसका वर्गमूल ले लें, हाँ ये निकलेगा, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं कि नहीं निकलेगा, 5 1 - r वर्गमूल लेने पे r का मान डायरेक्ट निकल रहा है। फालतू के पचड़े में फंस गए हैं, स्क्वायरिंग किया और जैसे बच्चे करते हैं वो फिर r का मान निकाला, फिर कैलकुलेट करा, कहीं ना कहीं वो निकले। यहीं पे इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो 5 - का 5r, तो ये होगा 5r = 5 - 1 = 4, r = आना 4/5, यानी कि कम्प्लीटली नंबर कहीं ना कहीं को नहीं निकल रहा था, होता तो निकल गया होता। इस तरह से करेंगे तो फंसने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे ले लें वर्गमूल, r का मान आ गया 4/5, r का मान आ चुका है, यहीं पे आ जाएगा। और a का मान निकाल लेंगे हम, a = 2/1 - r, r का मान है 4/5, तो 2/5 5 - का 4, 2/1/1/5, हाँ ये हो जाएगा a का मान 2 × 5/1, यानी कि a = 10 हो गया और r का मान 4/5। सीरीज AR स्क्वायर, इस तरह से जो सीरीज है उसको लिख देंगे। a का मान है 10 और 10 × 4/5 और 10 × 4/5 का स्क्वायर, तो 10 × 10 40/5 एंड 10 × 4 16/25,
इस तरह से सीरीज बन जाएगी, ठीक है ना। जो आएगा वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसको जहाँ देखेंगे सोल्व हो सकती है वहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये अपोन में आया है 4/5। कंप्लीट नंबर कहीं ना कहीं को नहीं निकल रहा होगा तो अपोन में तभी आता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है उस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 2 है। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या है? 2 है। a/(1 - r) = 2 तथा इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों के घनों से प्राप्त श्रेणी, यानी घनों से प्राप्त श्रेणी a³ ar का क्यूब प्लस ar² का क्यूब, इस तरह से जो श्रेणी बनी है उसका योगफल 24 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की जगह a³ हो जाएगा और r की जगह r³ हो जाएगा, ठीक है। उसका योगफल 24 है, ठीक है। उसका योगफल 24 है। श्रेणी ज्ञात करो। तो ये होगा a = 2 and 1 - r समीकरण नंबर 1 ये 2 है। a का मान रख देंगे, a का मान है 2 and 1 - r, इसका होल ऑफ q एंड 1 - r³ a³ - b³ a - का b एंड a² प्लस का b² प्लस ab = 24। 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया एंड 1 - r का होल ऑफ q एंड 1 - r या 1 प्लस r² प्लस r = 24। 8 3 24, इससे कैंसिल करेंगे तो 1 - r का स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया 1 - r का होल ऑफ स्क्वायर 1 प्लस r² प्लस r = 3। कैलकुलेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग r का मान फाइंडिंग करेंगे। तो 1 प्लस r² माइनस का 2r अपॉन 1 प्लस r² प्लस r = 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे 1 प्लस r² माइनस का 2r = 3 प्लस का 3r² प्लस का 3r। कैलकुलेट करके r का वैल्यू फाइंडिंग करना है और इसको हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक समीकरण मिले हमें, बस यहाँ से बात बन जाएगी। पहली वाली रखिए, r का मान वहाँ आ ही जाएगा, a और a का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक साइड कर लेते हैं इसको, इधर साइड ले लेता हूँ 0। 3r² माइनस का r² यानी कि 2r² प्लस का 3r प्लस का 2r प्लस का 3 माइनस का 1, 3r² माइनस का r² 2r² एंड 3r प्लस का 2r 3 माइनस का 1, ये होगा 2r² प्लस 5r प्लस का 2, ठीक है। 2 दूनी 4 के टुकड़े जिनका योग 5 हो तो ये हो जाएगा 2r² 0 = 2, 4 × 4 यानी कि 2r² प्लस 4, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा हो जाएगा 2r² प्लस का 4r प्लस का r प्लस 2 = 0। यहाँ पे फैक्टर लेंगे, 2r को मान लिया r प्लस का 2, 1 को मान लेंगे r प्लस का 2 = 0, r प्लस का 2 एंड 2r प्लस 1 = 0। ये यदि r प्लस 2 = 0, r = -2 एंड 2r प्लस 1 = 0, तो 2r = -1, r = -1/2। तो r की कोई से दो मान हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। मे बी r = -1/2 लेंगे तो a का मान निकाल देंगे, r = 2 लेंगे, -2 लेंगे तो भी निकाल देंगे। तो r = -2 में रख रहा हूँ तो a = 2, 1 प्लस का 2 हो गया, इन 3 में से a = 6 और r = -2, ठीक है। ऐसे ही अगले पे निकाल सकते हैं वैल्यू r = -1/2 पे, ठीक है। तो इस तरह से ये मान जो है हमारे निकलते चले जाएंगे। एक बार r का मान -2 रखेंगे, एक बार r का मान -1/2 रखेंगे।